Hi, welcome to Artec Institute. This is Rani. Uh, Today I will discuss about the C++ programming language. Get started. What is C++ language, NetSop language, software, and etc. So then start. Okay. First is C++ programming language. So generally C++ programming language, it is a general purpose, high level and object oriented programming language. Why you should learn it? It is general purpose. General means multiple and purpose means useful. This is used for multiple purpose game development, software, protocols, etc. High level because it's a binary language and you don't know about binary language 0101. Okay, and object oriented programming language. Yes, basically C is the basic language and C++ add is the C with classes. So this is object oriented programming language implementing classes. Okay, so it is developed by Bajaj Startup in 1979. Okay, it is developed at AT&T Bell Lab in American Telephone and Telegraph Lab. Okay, in USA. Okay, so basically programming language means that it is general purpose, high level and object oriented programming language developed by Bajaj Startup in 1979 and 1980. It is developed at AT&T Bell, American Telephone and Telegraph बोल सकते हो उसे, Bell Laboratories in US. Okay, then what is C++? Okay, so general purpose language means you can use C++ to develop game, desktop app, operating system and so on. That's why the general purpose means multiple uses. Okay, then object oriented programming language. So object oriented programming जनरली सी विथ क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कर दिया. इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट या फीचर्स बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है C++ में. वो है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. ओके, बेसिकली पहले क्या सी में अगर प्रोग्रामिंग करते थे तो एक प्रोग्राम करने के लिए हमें 100 एम्प्लॉय का अगर डेटा डालना है तो सी में हर एम्प्लॉय के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करते थे. लेकिन अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर दी उन्होंने लैंग्वेज C++ को, तो क्या किया उन्होंने सी के कंसेप्ट वैसे ही यूज करके उन्होंने ऐड कर दिया क्लासेस. अब यहाँ पे क्लासेस का मतलब क्या है, एक क्लास डिजाइन करेंगे एम्प्लॉय नाम का और उसमें जितने कंपनी में एम्प्लॉय है उनको खुद की आईडी देके एक ऑब्जेक्ट बना के उनको हम बार बार कॉल कर सकते हैं. मतलब जो प्रोग्राम हमें स्टोर करने के लिए 100 प्रोग्राम डिजाइन करने पड़ते थे वो क्या हो गया, एक ही प्रोग्राम के अंदर 100 एम्प्लॉय हम एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में ये हमें फीचर्स पढ़ना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है एंड सो. ओके, तो बेसिकली नीड्स ऑफ लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत क्यों है. तो बेसिकली यूजर टू यूजर अगर कम्युनिकेट करना है तो हम इजीली बात कर सकते हैं. जैसे हम हमारे फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हम बात कर सकते हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, जो आप लोग को लैंग्वेज पता है उस लैंग्वेज में. ओके, लेकिन अगर यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना हो तो मतलब यूजर टू कंप्यूटर अगर उसे कम्युनिकेट करना है या कोई मैसेज दिखाना है, हेलो हाय ऐसे प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर हमने यूजर ने उसे हेलो बोल दिया कंप्यूटर को तो उसे कुछ पता है क्या, नहीं, क्योंकि उसे बाइनरी कोड समझ में आती है और हमें बाइनरी कोड समझ में नहीं आती है. तो जो कम्युनिकेट करने का वे है उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है. तो बेसिकली यूजर टू कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं वो किस टाइप का है. देखो, यूजर टू कंप्यूटर एक यूजर है वो क्या करेगा, पहले बेसिकली कोई भी एक लैंग्वेज सीखेगा जैसे C++, जावा, पाइथन, ASP.NET एंड सो ऑन एक्सेट्रा. ओके, देन ये बेसिकली एक लैंग्वेज हो गई. मतलब क्या है, सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा कि हमें इसी टाइप का प्रोग्रामिंग करना है, उसी टाइप का एक्सटेंशन देना है, ये सब. फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने हैं तो ग्रामर का यूज करते हैं.
हिंदी या मराठी में कर रहे हो तो व्याकरण का यूज करते हो। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज, उसमें से कोई तो भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए कि उसके साथ हमें प्रोटोकॉल का यूज करके या कोई सिंटैक्स फॉलो करके हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर सके। सेकेंड है लॉजिक पता होना चाहिए। अब लॉजिक मीन्स कैसे, हमें एक्चुअल में करना क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या कुछ प्रिंट करना है, ये हमारे लॉजिक है। हम प्रोग्राम बनाने क्यों वाले हैं, या हमें वेबसाइट बनानी है तो क्यों बनानी है, उसकी नीड क्या है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या है, बेसिकली हमें लॉजिक चेंज करना पड़ेगा कि हम लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं। अगर एडिशन करना है तो हमें एडिशन के लिए तो यहाँ पे या हेलो प्रिंट करना है तो हेलो, तो लैंग्वेज पता है, सिंटैक्स पता है, लॉजिक जनरेट हुआ, मुझे एडिशन करनी है, ओके। तो हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, 1 by 1 सिंटैक्स और लॉजिक, इन दोनों का एडिशन प्रोग्राम करेंगे। अब बेसिकली प्रोग्राम मतलब क्या है, प्रोग्राम मीन्स ओके, तो प्रोग्राम मीन्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई भी एक प्रोग्राम जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको केक ऑर्डर देनी है तो आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हो कि केक कौन से फ्लेवर का चाहिए, कितने लेयर चाहिए, क्या लिखना है उस पर, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, कौन से शेप में चाहिए, ये सब कब चाहिए, ये सब ये क्या कर रहे हो आप, डिजाइन करना केक ही था लेकिन उसको क्या दिया, हमने इंस्ट्रक्ट दिए। मतलब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम था कि हमें केक ही डिजाइन करना है लेकिन हमने क्या दिए उसके लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो प्रोग्राम मीन्स क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ भी हमें कमांड देने के लिए इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। देन हमारा प्रोग्राम होने के बाद हमें उसे सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन है .cpp। अगर C का प्रोग्राम है तो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं .c, लेकिन C++ के प्रोग्रामिंग में हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा .cpp, मतलब फाइल नेम .cpp। ओके, देन ये प्रोग्राम सेव करने के बाद हम करते हैं कंपाइल। अब प्रोग्राम को कंपाइल करना क्यों है, हमें कंपाइल करने से एरर पता चलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर है या और कोई एरर है। मतलब एरर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। अब एरर कंपाइल करते करते ही वो प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो हमारी लो लेवल की उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी में रन करने। अब इसे कंपाइल होने के बाद एरर 0 आएगा। अगर एरर नहीं है तो आपका डायरेक्टली हम कंप्यूटर को आउटपुट आएगा क्या, नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा अच्छे से कंपाइल हो गया है तो हम इसे करेंगे रन। तो प्रोग्राम क्या करना है, हमें रन करना है। अब प्रोग्राम रन क्यों करना है, कि हमारा आउटपुट बेसिकली आना चाहिए, हमने क्या प्रिंट करने के लिए बोला था वही आउटपुट हमें शो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, कि प्रोग्राम हमने रन कर दिया तो हमें हमारे ही लैंग्वेज में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में आउटपुट देगा। अगर आपने हेलो लिखा तो हेलो और कुछ। ओके, तो यहाँ पे हमें वो सब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कम्युनिकेट करना है। नीड ऑफ लैंग्वेज क्यों है, हमें इसीलिए नीड है लैंग्वेज पढ़ने की कि अगर हमें सिस्टम के किसी भी सिस्टम के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो कोई तो भी एक लैंग्वेज आनी जरूरी है कि उसे हम कम्युनिकेट कर सके। ओके, देन व्हाई लर्न C++? Okay, C++ is used to develop game, desktop app, operating system, browser, and so on. Because of its performance, after learning C++, it will be much easier to learn other programming language like Java, Python, etc. C++ help you to understand the internal architecture of a computer. Okay, how computers store and retrieve information, and how to design program, how to design your logic, etc. That's why you learn in language. There are two types of software. Software means collection of program. Okay, software means collection of program. It's called software, or it is digitalized automated process. It is, अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाए तो बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है या डिजिटलाइज ऑटोमेटेड प्रोसेस है।
अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने मीडिया प्लेयर का। ओके, अब ये प्ले बटन करो, पॉज बटन करो, हर एक के लिए एक बटन यूज की है। मतलब क्या किया, प्ले कब करना है, पॉज कब करना है, बैकवर्ड कब करना है, फॉरवर्ड कब करना है, कितने सेकेंड के लिए करना है, हर एक के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। फाइल में जाके सेव करना है, सॉन्ग का नेम चेंज करना है, प्ले करना है, या और कुछ क्लोज करना है, या आगे लेके जाना है हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है, हमने एक ऐप हो या सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हमें मल्टीपल प्रोग्राम का कलेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ लाएंगे तो ही हमारा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डिजाइन हो सकती है। देखो, हमने पहले देखा था प्रोग्राम मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हर एक प्रोग्राम का अपना अपना इंस्ट्रक्शन होगा। अगर हमने प्ले बटन के लिए प्रोग्राम किया तो उसके क्या होगा, बटन क्लिक करने के बाद प्ले होना चाहिए, पॉज होना चाहिए, क्या नहीं, फॉरवर्ड बोला तो कितने सेकंड से फॉरवर्ड होना चाहिए, आपको लॉजिक लगा के इंस्ट्रक्ट देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, हर एक चीज के लिए हमें इंस्ट्रक्ट देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन करो और वो प्रोग्राम डिजाइन करो। ओके, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली है टू टाइप्स के। अब सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के क्यों बोले, एक रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स बेसिकली अगर देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा हार्ड है, अगर हार्ड चलना बंद हो गया तो अब बाकी के एप्लीकेशन वर्क करेंगे क्या, जैसे हम बोलना सुन सकते हैं, स्मेलिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा, इस टाइप के नहीं, क्योंकि हमारा हार्ट अगर बंद पड़ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमारा बंद पड़ गया तो हम अदर प्रोसेस करना भी भूल जाएंगे क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर देखा जाए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो वगैरह, अब अगर ये बंद पड़ गया ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है जैसे टैली का, क्रोम का या इनबिल्ट वाले सॉफ्टवेयर है ये वर्क करेंगे क्या, नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा फिर, जो हमने टैली के लिए सॉफ्टवेयर लिया होगा, या अभी प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर लिया है, VLC लिया है, मीडिया प्लेयर लिया है, एक्सेट्रा, अब ये वर्क नहीं करेंगे तो ये सब क्या करना पड़ेगा हमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेकेंड ऑपरेटिंग लिया जाए एंड्रॉइड के लिए तो एंड्रॉइड क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर वही एंड्रॉइड अगर वर्क नहीं करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एंड्रॉइड, तो अदर एप्लीकेशन वर्क करेंगे क्या, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नहीं। वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वर्क करना बंद करेगा तो एप्लीकेशन भी हमारे वर्क नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब एप्लीकेशन बेसिकली क्या, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या डिजाइन कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, गेम डिजाइन कर सकते हैं, ये सब। अब फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है लिनक्स, विंडो एक्सेट्रा, इस टाइप के। एडिटर मीन्स नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, जहाँ पे आप नोट करके लिखते हो, उस टाइप के एडिटर्स। कमर्शियल एप्लीकेशन, अब कमर्शियल एप्लीकेशन मीन्स जहाँ पे होटल, शॉप, बैंक, जहाँ पे हम पैसे मनी कलेक्ट कर सके, इस टाइप के, तो उनको कमर्शियल एप्लीकेशन। ड्राइवर मीन्स हमें इतना पता है कि गाड़ी चलानी, लेकिन डिवाइस मीन्स क्या है, एक डिवाइस से हमें उसे चलाना है, तो एक कार है, कार को चलाने के लिए कार ड्राइवर बोलते हैं, वैसे ही डिवाइस ड्राइवर, हमें एक डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। अब वो ड्राइवर क्या है, वो ड्राइवर रहता है हमारे लिए सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपने प्रिंटर वगैरह अगर लगाना है आपके कंप्यूटर को, प्रिंटर लगाने के बाद डायरेक्टली अगर प्रिंट निकालने के लिए कमांड दी तो प्रिंट नहीं निकालेगा, वो आपको नोटिफिकेशन में देगा, सिस्टम डज नॉट एक्सिस्ट एक्सेट्रा, इस टाइप के। क्यों, क्योंकि हमारे जो प्रिंटर चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए था वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो जब भी आप क्यों नई चीज़ या नई डिवाइस लेने जाते हो, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर, तो आपको यहाँ पे एक सीडी मिलती है, उसमें रहता है सॉफ्टवेयर। पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसके बाद आप प्रिंट की कमांड दो, प्रिंट निकल जाएंगे। लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं रहा डिवाइस को ड्राइव करने के लिए, तो आप प्रिंट निकालना पॉसिबल नहीं थे। देन मोबाइल गेम में जैसे स्नेक गेम, नोकिया वाला डॉट डॉट कलेक्ट करो, वो लार्ज होता जाता था, उस टाइप के गेम। प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल में यहाँ पर हम देखे रूल्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब HTTP। अब सभी ने देखा होगा क्रोम पे सर्च करते हो कुछ, तो जब नेक्स्ट पेज पे जाता है वहां पे ऊपर लिख के आता है HTTP और जो भी आपने सर्च किया उसका नाम। अब ये HTTP क्या है? ये है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर वहां पे S लगा है HTTPS, तो उसे बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, सर्वर। ओके, सर्वर। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा वो कौन सा सर्वर का कौन सा प्रोटोकॉल है, ये सब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि सिंटैक्स कैसे फॉलो करना है। अब हम डिटेल में पूरा सिंटैक्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन एक बेसिक सिंटैक्स है C++ के लिए। पहले हमें लिखना पड़ता है हैश। अब हैश क्या है? हैश है एक प्री प्रोसेसर, उसे हैश टैग नहीं बोलना, वो क्या है? प्री प्रोसेसर है। हैश इंक्लूड मीन्स हमें क्या ऐड करना है, ऐड लाइब्रेरी, तो एंगल ऑपरेटर ओपन, और इसमें लिखेंगे IOStream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, मतलब हेडर फाइल। हमने इनपुट या आउटपुट दिखाने के लिए या लेने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। अब सेकेंड लाइब्रेरी है हमारे पास हैश इंक्लूड conio.h। अब ये जो conio.h लाइब्रेरी, ये है कंसोल के लिए। कंसोल में जहाँ पे हमारे आउटपुट शो होने वाला है, उस पे आपको अगर क्लियर करना है या कोई डेटा शो करना है, उसके लिए कुछ और फंक्शन ऐड करेंगे, तो वो क्या है? conio.h, मतलब कंसोल के जो भी आप इनपुट आउटपुट शो करेंगे उसके लिए देना है कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h हेडर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे void main। अब void क्या है? void एक नल मीन्स जीरो। void एक कीवर्ड है जो वर्क क्या करता है कि हमारा प्रोग्राम जीरो से स्टार्ट हुआ है, पहले कोई प्रोग्राम नहीं है, हमें कुछ रिटर्न भी नहीं करना है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ? void कीवर्ड से, मतलब जीरो से। मेन एक फंक्शन है। अब फंक्शन है ऐसा क्यों बोला है? अब देखो मेन लिखा है, उसके साथ ओपन ब्रैकेट है। अब इतना याद रखना है आपको, कोई भी वर्ड लिखा है और उसके सामने ओपन ब्रैकेट है तो वो बन जाता है फंक्शन। ओके, अब मेन फंक्शन जो है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। अब अगर आपने यहाँ पे सिंटैक्स में या प्रोग्राम में मेन को सेमीकोलन लगा दिया, तो मतलब क्या होता है सेमीकोलन का? कि हमने स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। अब मेन तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हमने इसको सेमीकोलन लगाया तो ये वर्क करेगा क्या? नहीं, तो ये पॉज हो जाएगा, इसलिए हम void main को सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। कर्ली ब्रेस ओपन करना है, मतलब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। अब उस बॉडी के अंदर अब कोड लिखेंगे, लेकिन अब क्लियर स्क्रीन और गेट ch क्या है? अब क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो इनबिल्ड है conio.h हेडर फाइल से। अब क्लियर स्क्रीन का मतलब है जो हमारी आउटपुट कंसोल है उसे क्लियर करो, पहले के प्रोग्राम का आउटपुट नहीं चाहिए, हमें न्यू आउटपुट चाहिए, तो क्लियर करके हम कोड लिखेंगे। अब गेट ch है, जब तक आप पूरे कमांड लिख नहीं लेते तब तक वो होल्ड करके रखता है। रन करने के बाद वो सभी डिटेल्स हमारी शो करेगा, तब तक वो डिटेल्स भी शो नहीं करेगा। ओके, ये है बेसिक सिंटैक्स कर्ली ब्रेस कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल, नेक्स्ट conio.h फाइल, void में। अब देखो क्लियर स्क्रीन, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग विद आर्टेक इंस्टीट्यूट, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग विद आर्टेक इंस्टीट्यूट, ये ch प्रूफ। अब यही प्रोग्राम हम लाइव देखेंगे कि एग्जीक्यूट करना कैसे है। ओके, तो चलो देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे पैनल ओपन कर दिया है, इसका नाम है डॉक्स बॉक्स करके एक कंपाइलर है, जहाँ पे C और C++ के दोनों प्रोग्राम है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग करते हैं हम। पहले फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करना है। ओके, अब न्यू फाइल ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ओपन की है p1.cpp। अब पहले कमांड देने के लिए यूज करेंगे हैश इंक्लूड। इंक्लूड करनी है कौन सी लाइब्रेरी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच वाली लाइब्रेरी। ओके, मतलब जो भी आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन होंगे वो यूज करेंगे यहाँ पे iostream डॉट एच। नेक्स्ट लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड conio डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारी void main, मतलब void एक कीवर्ड है तो व्हाइट कलर में लिखेंगे। जो कीवर्ड है वो सभी व्हाइट कलर में आएंगे और वो स्मॉल केस में ही लिखेंगे। ओके, void main ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन है। अब हमें करली ब्रेस ओपन करना है। अब इसमें हमें कोड लिखना है, तो हम डायरेक्टली पहले कोड लिख के देखते हैं। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। अब सी आउट जैसे सी में प्रिंट एफ लिखते हो प्रिंट करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट, वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी आउट। जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है तो उसे क्या करना है आपको, सी आउट करके डबल कोट के अंदर जो मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने लिखा था वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट। ओके, अब ये हमें स्टेटमेंट ऐसे के ऐसा रन करना है, सेमीकोलन। अब मैं उसे क्लोज करती हूँ, सिर्फ कोड लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले उसे सेव कर लेंगे, तो फाइल में गए सेव कर लेंगे। अब जब भी आपको प्रोग्राम में कुछ एडिट करना है तो आपको सेव करना पड़ेगा। कंपाइलर में एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। देखो यहाँ पे लाइन कमांड लिखते हैं, वार्निंग शो होती है, एरर शो होते हैं। ओके, कोई भी एक की प्रेस कर लेंगे, एरर नहीं है। लेकिन अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम का आउटपुट आता क्या, देखो नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम तो सही है लेकिन आउटपुट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि गेट ch जब तक आप पूरा प्रोग्राम नहीं करते तब तक डेटा होल्ड करके रखेगा, उसके बाद शो करता है। अब जो गेट ch फंक्शन है वो कहाँ पे डिजाइन हुआ है, वो है conio डॉट h हेडर फाइल के लिए। ओके, अब गेट ch फंक्शन लिख लिया। देखो फिर से हमने सेव कर दिया। कंपाइल में एरर आएंगे ही नहीं क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले ही एरर नहीं थे हमारे प्रोग्राम में। रन। अब देखो यहाँ पे आरटेक इंस्टीट्यूट, वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखो दो बार आया है, वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट, वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट विदाउट स्पेस, वहीं पे लिख के है वेलकम टू आर। अब ये ऐसा क्यों है, ये दो बार है। अब हमें दो बार नहीं एक ही टाइम पे चाहिए जो भी हमने लिखा है मैसेज, सिर्फ वन टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लियर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे कि हमारा कंसोल पूरा क्लियर हो, उसके बाद ही हमें वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट शो हो जाए, ठीक है। देखो फिर से रन कर रही हूँ मैं, देखो वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट एक ही टाइम हुआ है देन में सबको। ओके, तो ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग देखते रहेंगे, लाइव प्रोग्रामिंग्स बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। देन वन बाय वन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, फॉर लूप क्या है, ये सभी हमें वन बाय वन देखना है, एरे पॉइंटर वगैरह, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आप मैसेज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।